हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आइए समझते हैं। क्लास नंबर 5 है हमारा बायोलॉजी के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। थोड़ी आज टेक्निकल इशू है, बहुत प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आप सामने। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो जो मुख्य उत्सर्जन अंग जो होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, मेन आपका वो किडनी वाला होता है। जिस प्रकार यहाँ दिखाया गया है, आप बॉडी का स्ट्रक्चर है। आप बॉडी में होता कहाँ है किडनी पर? ये आपका यहाँ होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, किडनी होता है, इसको बाहर अलग से किए हैं। एक राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, दो किडनियां होती हैं हमारी बॉडी में। कार्य क्या होता है? जैसे कि जो यूरिन ब्लड है, उसको अलग करने का जो कार्य होता है, इसका ही होता है। नेफ्रॉन क्या है? देखिए, नेफ्रॉन जो है, यह आपके जो है गुर्दे व किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप किडनी होती है, ये आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होता है, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद होता है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता कैसे है? मूत्र का निर्माण एक किडनी से होता है। किडनी के बाद ये नली होती है, उसको बोलते हैं यूरेटर, मतलब मूत्र वाहिनी। इस नली के माध्यम से दोनों आते हैं ब्लैडर। ब्लैडर मतलब होता है, यहाँ पे मूत्र होता है, इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं ब्लैडर, मूत्राशय। उसके बाद मूत्र मार्ग होता है, बाहर निकल जाता है यूरेटर के माध्यम से। तो ये पता होना चाहिए किडनी में जो होता है मूत्र का निर्माण होता है। ग्लोमेरुलस किसका भाग होता है? ये भी आपको एक नेफ्रॉन का ही भाग होता है। ह्यूमन किडनी एनाटॉमी देख लीजिए। बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये कभी कुछ बोल लेता है कि राजमा के दाल के समान होता है, बाकी अंदर से इंटरनल व्यू जो होता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका ग्लोमेरुलस। ये जो इस तरह से बना हुआ रहता है, आप यही है आपका नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसके मूत्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो यूरिया है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट की त्वचा किस प्रकार का उत्सर्जन में सहायक है? जो पसीने वगैरह, हमारी बॉडी से कुछ न कुछ वेस्ट निकलता रहता है, चाहे यूरिन के रूप में, चाहे पसीने के रूप में। तो ये है आपका। डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है? किडनी फेल्योर, जब मान लो गुर्दा विफलता होती है, किडनी फेल्योर हो जाता है, नहीं काम करता, उसके बाद डायलिसिस कराया जाता है। कुछ इस तरह से। मानव में समान ध्रुव पीएच क्या होता है? तो एसिडिक नेचर का होता है। तो उसके बाद इसमें आप समझ लीजिए पीएच स्केल होता है। न्यूट्रल कब होता है? जिनका पीएच मान मतलब 7 होता है। न्यूट्रल जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होगा तो एसिडिक में आता है। 7 से अधिक जो होते हैं वो बेसिक नेचर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, बोमेन कैप्सूल्स कहाँ पाया जाता है? तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर, उसमें होता है बोमेन कैप्सूल। ये है कुछ इस तरह से। मूत्राशय का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिन ब्लैडर? देखिए, इसका कार्य होता है स्टोर यूरिन, मूत्र का संग्रह करता है इसमें। जो कि बताया था इसके पहले मैंने आपको। जैसे यहाँ समझ लीजिए, जैसे किडनी है आपकी, किडनी से जो कार्य होता है, जो मूत्र होता है, इस नली के माध्यम से नीचे आता है, जहाँ इकट्ठा होता है, उसी को बोलते हैं ब्लैडर। कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में नहीं होता है? तो ग्लूकोज जो होता है, ये नहीं होता
किडनी का मुख्य कार्य क्या है? एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना। डायग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, भी मैंने इसको बताया था आपको, क्या कैसे कार्य है इसका। यूरेटर क्या होता है? ये आपका मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने वाली नली होती है। होती कहाँ है भी समझ बता दे रहे हैं आपको। देखिए इसमें समझ लीजिए, एक किडनी है आपकी, ब्लैडर है, इसकी बीच की जो नली होती है इसे भी बोलते हैं यूरेटर, मूत्रवाहिनी इसको बोलते हैं। एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है? रिड्यूस यूरिन, मूत्र को कम करना होता है इसका कार्य। ये आपको मानव में कितनी किडनी होती है तो पता होना चाहिए कि दो किडनियां होती हैं, राइट में और लेफ्ट साइड में। ये वही है आपको। चलिए, यही था आपका आज के लिए, इतना ही। किसी तरह से हो गई है क्लास आपकी, बोर्ड काम नहीं कर रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।